तो क्या तुमने अपने मैथ गैप डेज एग्ज़ाम को वैकेशन समझकर कुछ पढ़ा नहीं है और उसको हल्के में ले लिया है? तो तुम सही जगह हो, क्योंकि मैंने भी वही किया है। और बचे हैं सिर्फ 3 दिन एंड इस 3 दिन में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें चैलेंज वीडियो भी होगा, स्ट्रैटेजी वीडियो भी होगा और साथ साथ में प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग भी होगा जो तुम्हें चाहिए। अब जो क्लिप आएगा वो है 6 मार्च का, जिस दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, और वो भी बताऊंगी किस वजह से मुझे चैलेंज करना पड़ा। Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So in this video, I will be preparing for my maths का board exam and this is going to be productive day. अभी मैं 7 बजे उठी हूँ सो के, शाम के 7 बजे, क्योंकि मैं सुबह में पढ़ नहीं पा रही थी पूरे दिन, तो इसलिए मैं सोची कि मैं दिन में सो जाती हूँ 1-2 घंटे एंड फिर रात को लेट नाइट स्टडी करेंगे। सो या, और अभी टाइम हो रहा है 7:49, 8 बजने वाले हैं, तो 8 बजे से मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो सबसे पहली बात तुम ये देखो कि तुम कब पढ़ पा रहे हो। जैसे कि मैं रात को पढ़ पा रही हूँ और दिन में मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं दिन में सो गई थी 2 घंटे एंड फिर मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी, क्योंकि मैं रात में अच्छे से पढ़ लूँगी। एंड अगर तुम लोग सुबह अच्छे से पढ़ पाते हो तो तुम जल्दी सो जाओ और फिर तुम लोग सुबह पढ़ सकते हो अच्छे से। अभी रात के 8 बजने वाले हैं और अभी मैं करने जा रही हूँ सर्कल लेक्चर, जो कि मेरा बच गया था, तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी आज। तो अभी तो मैं वही करने वाली हूँ। आज मैंने पूरे दिन नहीं पढ़ा, तो इसलिए मेरे को अभी सर्कल वाला चैप्टर भी कंप्लीट करना है। सर्कल वाले के साथ साथ उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल था, तो वो भी कंप्लीट करना है। तो मैं भी वो सर्कल वाला चैप्टर जो उसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। लाइक अगर मैं वो बनाऊँगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा। उसमें वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा मेरे को कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के बाद आई विल मेक अ वीडियो, लाइक अच्छे से मैं क्या क्या करूँगी उसके बाद बनाऊँगी मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वही वाला चैप्टर कंप्लीट करने। तो मैं यहाँ पे वही लेक्चर कर रही थी एंड थोड़ा सा ही लेक्चर बचा था मेरा, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा एंड मैं यहाँ पे थोड़ी बेघर लग रही होंगी, क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी और मैं शॉल ओढ़ ली थी, तो इसको इग्नोर करना। एनीवेज, इतना मैंने पढ़ा और फिर मैं सो गई। The next day. तो या दिस इज़ द सेकेंड डे एंड आज है 7 मार्च। कल था 6 मार्च। तो कल मैं जितना पढ़ी थी आई सो यू ऑल, तो मैंने उतना पढ़ा भी नहीं था। लाइक मेरे को लगा था मैं सारा कर लूँगी, बट मैंने बस एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल वाला जो लेक्चर था वो मैंने सारा कंप्लीट किया। एंड उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। आई थिंक 2 या फिर 2:30 कुछ हो रहा था उस टाइम पे, तो फिर मैं सोने चली गई थी एंड मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे उठी थी। आई थिंक उतना मेरे को याद नहीं है, पर 10 के बीच में मैं उठी थी, मेरे को इतना याद है। तो अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। 2:27 हो रहा है अभी, मतलब वही 2:20 हो रहा है समझो। तो अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ एंड अभी से मैंने सोचा है अभी कि मैं अभी एक चैलेंज स्टार्ट करूँगी करना, क्योंकि अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं पढ़ पाऊँगी। इसलिए आई विल डू अ चैलेंज इन विच आई विल बी स्टडिंग मैथ्स फॉर 10 आवर्स, लाइक ओनली मैथ, क्योंकि अभी मैथ का ही प्रिपरेशन करना है, तो बस मैथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो यार मैं बस मैथ पढ़ूँगी 10 घंटे के लिए एंड लेट्स सी 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर क्या मतलब 10 आवर्स कंप्लीट हो सकता है या नहीं। हाँ, आई थिंक कि 12-1-2 बज जाएंगे, बट लेट्स सी हो पाता है या नहीं अभी 2 बजे से। सो या अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी एंड अभी मैं करने जा रही हूँ वो वही वाला क्वेश्चन, मतलब उसको रिवाइज़ करने जो भी कल मैंने लेक्चर में किया था सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला। तो वो मैं पहले सारा क्वेश्चंस रिवाइज़ करूँगी एंड उसके बाद देखूँगी मेरे को क्या-क्या करना है। सो या, लेट्स गो। नाउ द सेकंड टिप। तो सबसे पहले जो तुम किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, या फिर ऋतिक सर हो या फिर शोभित भैया, तो उन्हें अच्छे से फॉलो करो। जो भी वो लेक्चर करवा रहे हैं वो सारा लेक्चर करो एंड जो भी वो पीडीएफ दे रहे हैं क्वेश्चंस का वो करो सारा, एंड जो भी लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको फॉलो करो एंड उसको रिवाइज़ करो। एंड अगर तुम किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो और फिर तुम पहले से स्कूल में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो तुम्हें बस एनसीईआरटी को ही करना है। एंड अगर तुम्हारा बेसिक हो तो एनसीईआरटी इज़ इनफ, एंड उसके साथ-साथ पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस भी तुम कर सकते हो। फॉर स्टैंडर्ड मैथ एनसीईआरटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके साथ-साथ पीवाईक्यू करो एंड अगर तुम लोग के पास एग्जाम्पलर बुक है तो वो कर लो, या फिर ये अगर तुम्हें ये सारा नहीं करना है तो तुम लोग किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। 2 टीचर हैं तो
किसी भी टीचर को फॉलो करो वो सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं। मेरा स्टैंडर्ड मैथ है और मैं शोभित भैया को फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे मैं जो भी लेक्चर की थी कल सर्कल वाला, तो उसका मैं रिवाइज कर रही थी। जो भी क्वेश्चंस था, जो पीडीएफ आ जाता है उसमें से मैं सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर रही थी। एंड मैंने अब टाइमर स्टार्ट किया, मैं भूल गई थी, तो मैं वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर रही थी। मैं बस एक कॉपी और पेन लेकर बैठी थी, उसमें का मैं क्वेश्चंस पढ़ ले रही थी एंड उसको बंद करके मैं खुद से एक बार सॉल्व कर रही थी कि मेरे से हो पा रहा है या नहीं। एंड अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता था या फिर नहीं हो पाता था, आंसर गलत आ जाता था, तो फिर से मैं उसको देखती थी। एंड मैंने अपने स्टडी टेबल के एरिया में वो स्टिकी नोट्स भी चिपकाए हैं, जिसमें मैंने सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो भी होते हैं एंड उसके साथ साथ जो भी उसके एंगल होते हैं वो मैंने पहले से लिख चुका है। तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मेरे को कहीं ऐसा लगता है कि ये गलत है तो मैं देख लेती हूँ उसका क्या एंगल होगा एंड उसका क्या वैल्यू होगा, और ऐसे ही मैं एग्ज़ाम में पहले ही बना लूँगी। हियर आई एम बैक। मैं कुछ क्वेश्चंस करके चली गई थी उसी टाइम पे। आई थिंक 3:30 या 4 हो रहा था उस टाइम पे। तो मेरे 3 क्वेश्चंस अभी बचे थे एंड अभी 6:30 बजे मैं पढ़ने बैठी हूँ अब। और उसमें के मेरे 3 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि मेरे को अभी कंप्लीट करना है, और उसके बाद मेरे को अभी लाइव क्लास भी अटेंड करना है, जो भी आज शोभित भैया लाइव क्लास चला रहे हैं। क्योंकि आज 1 to 5 चैप्टर सारा का रिवीजन होगा, 5 चैप्टर का, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको नहीं छोड़ेंगे। और 5 चैप्टर है तो एक साथ ये सारा रिवाइज कर लेंगे, या फिर इसका भी बैकलॉग बन जाएगा। और पहले से मेरा अभी 2 बैकलॉग बचा है मैराथन वाला, तो वो 2 मैं कंप्लीट करूँगी, कल कर लूँगी, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा अभी वो। तो अभी मैंने ये किया, और बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं करूँगी एंड फिर उसके बाद लाइव क्लास अटेंड करूँगी। एंड अभी 1 आवर्स 29 मिनट हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे 1.5 घंटे मैंने किया एंड मेरे को लगा था जल्दी हो जाएगा, बट लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगा बस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो या लेट्स सी कितने घंटे का चलता है ये लाइव क्लास, और फिर उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, क्योंकि मेरे को अभी जीडीपी स्क्वायर करने एंड फिर से वही क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। पिछले वाला जो भी ट्रिग्नोमेट्री का चला था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जो भी चैप्टर का चला था मैराथन, तो वो सब के मेरे को क्वेश्चंस करने हैं। सो या लेट्स डू इट। तो वही जो बचे 3 क्वेश्चंस थे उसको मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। मेरे को लगा था ये सारा चैप्टर जो है, जो भी पीडीएफ था, जो भी क्वेश्चंस था, मेरे को लगा था ये जल्दी हो जाएगा, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सैंपल पेपर, तो मैंने अभी एक भी सैंपल पेपर नहीं लगाया एंड मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सैंपल पेपर लगाऊँगी भी तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगेगा कि उसमें टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने उतना पढ़ा नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ 8 ऑफ मार्च को या फिर 9th ऑफ मार्च को मैं बस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस देख लूँगी, कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड अगर तुम लोग भी सैंपल पेपर लगाना चाहते हो तो सीबीएसई का ही सैंपल पेपर लगाना, क्योंकि वैसे ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक उसी टाइप में आते हैं, तो और कोई सैंपल पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी तक तुम लोग नहीं लगाए हो तो सीबीएसई का ही लगाना। हियर आई कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस एंड ये बस अभी सर्कल का था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मैंने भी नहीं किया है। एंड दिस इज़ ऑल द क्वेश्चन दैट आई डिड। लाइक मैं वीडियो में ही ऐसे बोल दे रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर मेरे को करना पड़ता है एंड एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम वॉइस ओवर में ही लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लाइक अब पहले मैं बोल दूँगी तो फिर वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा एंड फिर मेरा एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ अभी मेरे को वो लेक्चर अटेंड करने हैं जो अभी आज के चल रहे हैं, और यू कैन सी द टाइम, इट्स 1:43। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो लेक्चर आज का चल रहा है, जो शोभित भैया करवा रहे हैं 1 to 5 चैप्टर का सारा, वो मैं करूँगी। देखो मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया और 54 मिनट्स का लाइव चल चुका है। एंड लेट मी शो यू, ये 54 मिनट में पूरा अभी एक चैप्टर भी वही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है पूरा, ये फर्स्ट चैप्टर वाला। लाइक लिटरली कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 चैप्टर्स हैं एंड अभी फर्स्ट चैप्टर में 1 घंटे लगभग लगे हैं, तो पूरे 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएंगे। अभी सोच रही हूँ कि मैं बस वही करूँगी, जो पीडीएफ का क्वेश्चंस, पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि लेक्चर अटेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अभी वही 1 घंटे में एक चैप्टर हुआ, तो अभी 5 चैप्टर हैं, वो कितने घंटे लग जाएंगे उसको करने में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ जो आ जाता है उसके बाद मैं वो कर लूँगी। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, और इसमें से भी कुछ हैं क्वेश्चंस ज़्यादा, तो लेट्स से ये कितने मिनट्स में होते हैं। मैं अभी सोच रही हूँ जो पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत इजी है, लाइक बस फार्मूले पे रख देने हैं, तो उसको मैं नहीं करूँगी। कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अजीब टाइप के हैं एंड जो अलग हैं सबसे, वो मैं करूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरा, और ये सब एक ही क्वेश्चन बार बार करने पे टाइम वेस्ट नहीं होगा।
एंड वन मोर थिंग, आई नो कि तुम लोगों में से कई सारे लोगों के भी मैराथन्स के बैकलॉग बचे हुए मेरी तरह, तो उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा और वो बस 2 दिन बचे, वो कंप्लीट तो हो नहीं पाएँगे। तो तुम लोग बस पीडीएफ के क्वेश्चंस भी कर सकते हो अगर तुमसे हो जाए तो, और किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आए तो तुम फिर से वीडियो ओपन करके जहाँ पे वो क्वेश्चंस करवाए हैं सर ने, वो तुम देख सकते हो, लाइक अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो। कि लेक्चर अटेंड करने में ज़्यादा टाइम लगेंगे एंड हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं एंड इस 2 दिन में भी फिर मैराथन चलेंगे। एंड आई थिंक पीडीएफ से क्वेश्चंस करने में लेक्चर जितना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो लेक्चर चला था उसका मैंने क्वेश्चंस किया एंड उसके बाद मैंने जीडीपी 4 का किया जिसमें वही था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही क्वेश्चन था। एंड अभी 4 आवर्स 56 मिनट हो गए थे एंड मेरे को बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे कि 10 आवर्स कंप्लीट हो भी पाएँगे या नहीं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया था। आई थिंक इस टाइम पे 11-12 बज रहे थे। तो हियर आई एम शोइंग यू ऑल कि मैंने आज क्या-क्या किया, मतलब वही क्वेश्चंस मैंने क्या-क्या किए। मेरा अभी बहुत कम टाइम हुआ था, फिर भी मेरे को ब्रेक लेना था, तो इसलिए मैं सोची छोटा-सा ब्रेक लेते हैं एंड उसमें मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। आई विल शो यू मैं कौन-सा कॉफ़ी बनाऊँगी। तो मैंने एक कॉफ़ी देखा है पिंटरेस्ट पे, अमेरिकानो समथिंग ऐसा कुछ है। तो मेरे को दूध वाला कॉफ़ी नहीं पीना था क्योंकि मैं अभी खाना खाकर दूध पी थी, तो इसलिए मुझे दूध वाली कॉफ़ी पीने का मन नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं पिंटरेस्ट पे सर्च की कुछ ऐसा ब्लैक कॉफ़ी अच्छा वाला मिल जाए। तो एक आइस्ड अमेरिकानो था, तो उसको मैंने फ़ॉलो किया जो जो भी रेसिपी था एंड लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा आइस लगा था एंड मैं ये पहली बार पी रही हूँ। मतलब ब्लैक कॉफ़ी मैंने एक बार पिया था बट ये आइस्ड वाली कॉफ़ी नहीं पी थी। तो नाउ आई एम ट्राइंग इट एंड रात के 12 बजे ये बर्फ़ वाली मैं पी रही हूँ एंड मेरे को कोल्ड भी हो सकता है बट एनीवेज़ आई विल जस्ट ट्राई इट क्योंकि मेरे को ये पीने का मन था बहुत। तो मैंने बस इसे बनाया एंड इट लिटरली टर्न्स आउट सो गुड। मेरे को ऐसा लगा नहीं था ये इतना अच्छा लगेगा। लाइक इसका टेस्ट थोड़ा-सा बिटर था, थोड़ा-सा सोर था एंड बिल्कुल कोल्ड, लाइक बहुत अच्छा लग रहा था। किचन में गई थी एंड मैंने धीरे-धीरे सारा कुछ बनाया ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए एंड फिर से मैं अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी थी एंड यू कैन सी अभी 12:35 हो रहा है। 12:35 एएम, मतलब अभी 8 मार्च हो चुके हैं। तो मैंने इसमें एक गलती की थी कि मैंने वो नॉर्मल शुगर डाल दिया था। अगर मैं पाउडर शुगर डाली रहती तो वो लाइक जल्दी से पिघल गया रहता, वो जल्दी पिघला नहीं था। तो बस मैं थोड़ा-सा वेट कर रही थी कि वो सारा शुगर जो है वो पिघल जाए एंड मैं यहाँ पे टेस्ट करके बता रही हूँ, इट्स लिटरली डैम गुड। अब मैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर लगाकर बैठ गई क्योंकि मेरे को आज ही इसे कंप्लीट करना था एंड मैं इसे कई दिन से सोच रही थी कि इसको छोटा-सा है तो जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी, बट आज आई कंप्लीटेड इट। तो ये लेक्चर लगभग 3 घंटे का था और मैंने इसे 1.25 और 5 के स्पीड पे ऐसे ही देखा, मतलब जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं स्लो कर लेती हूँ। स्लो नहीं मतलब हाँ, नॉर्मल कर लेती हूँ एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड फिर ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं फ़ास्ट कर लेती हूँ 1.5 पे या फिर 1.75 पे। तो बस मैंने इसका क्वेश्चंस किया और फिर मैं सोची कि कल मैं और भी जो इसका लेक्चर होगा, सॉरी पीडीएफ होगा, वो उसका मैं प्रैक्टिस कर लूँगी सारे क्वेश्चंस को। तो मैंने यहाँ पे सारा लेक्चर कंप्लीट किया है एंड लेट मी शो यू मेरे कितने टाइम हुए हैं। अभी 7 आवर्स, अब मेरे को देखना पड़ेगा, 7 आवर्स 34 मिनट हुआ है। मेरे को अभी लग नहीं रहा है कि आगे मैं पढ़ पाऊँगी। साढ़े 7 घंटे मैंने पढ़ लिए भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि अभी 3 बज रहे थे एंड मेरे को इस टाइम पे बहुत नींद आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो में कुछ नहीं बोल रही थी। आई वाज़ जस्ट रिकॉर्डिंग नॉर्मली, क्योंकि मैं ऐसे नींद में नहीं थी तो मैं बोल दी थी उसी में, क्योंकि मेरे को वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मेरे को इस टाइम पे बहुत नींद आ रही थी, तो बस मैंने सारा कॉपी बुक बंद किया एंड फिर मैं सोने चली गई एंड बाकी के जो 3 घंटे हैं ना, उसको मैं कल ज़्यादा पढ़ लूँगी, क्योंकि ये चैलेंज था एंड मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, तो आई विल जस्ट कंप्लीट इट टुमारो। सो या इतना मैंने किया एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू एन्जॉयड। एंड जो मैंने टिप्स बताया, मे बी वो तुम लोग नहीं जानते होगे, जानते होगे तो सही है, फिर नहीं जानते होगे तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।